आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं। स्नेल का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 है। ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक पॉइंट पे इनके फंक्शंस जो हैं वो मैच करेंगे और इनको हम लिम्बिक लोब से भी रिलेट करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि बेसल न्यूक्लियाई क्या चीज है और बेसल गैंग्लिया क्या चीज है। फिर इसका एक पार्ट है कॉर्पस स्ट्राइएटम और एक है ग्लोबस पैलिडस। इनके कनेक्शंस क्या हैं, बेसल न्यूक्लियाई के या एज अ होल गैंग्लिया के फंक्शन क्या है, और पेपेज सर्किट एक चीज है वो क्या है। उसके बाद हम थैलेमस को डिस्कस करेंगे। थैलेमस क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके न्यूक्लियाई, उसके कनेक्शंस और एंड पे फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसल न्यूक्लियाई क्या है। बेसल न्यूक्लियाई ग्रे मैटर का मैस है, ठीक है, यानी कलेक्शंस हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान मौजूद है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है। बायलेटरल ग्रे मैटर के मैसेज हैं और इसके फर्दर पार्ट्स हैं। कॉर्पस स्ट्राइएटम है, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस है और क्लोस्ट्रम है, ठीक है। अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस को पढ़ा था और उस टाइम हमने ये बात क्लियर की थी कि लिम्बिक लोब अलग चीज है, लिम्बिक सिस्टम एक अलग चीज है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बेसल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कोई भी ऐसी चीज है जो ग्रे मैटर के अंदर एम्बेडेड है, चाहे वो किसी भी आगे सिस्टम का हिस्सा हो, किसी भी गायरस में हो, कहीं भी लोकेटेड हो, ठीक है। उसके बाद क्लोस्ट्रम है और कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है, ये इसके अंदर फर्दर भी पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे कॉर्पस स्ट्राइएटम के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी दो स्ट्रक्चर्स का कंबाइंड नाम है, पुटामेन है और उसके साथ ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। यानी कि अगर हम बेसल न्यूक्लियाई को देखें तो सबसे पहला जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन है कि ये सब कॉन्शियस एडजस्टमेंट करता है वॉलेंट्री मोटर कमांड्स की, ठीक है, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको दो पार्ट्स आगे में डिवाइड किया गया है, पुटामेन कहते हैं और ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। लेटरल वाला पार्ट इस पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस इसका मीडियल पार्ट है। इनके दरमियान एक पतला सा बैंड होगा ग्रे मैटर का, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये सबकॉन्शियस एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन करता है वॉलेंट्री मोटर कमांड्स की। फिर क्लोस्ट्रम है, ये सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग करता है विजुअल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ये छोटा सा ग्रे मैटर का बैंड है। और अमिग्डालॉइड बॉडी है, ये जैसे बात की थी कि ये लिम्बिक सिस्टम का कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें यही जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था, इसको इकट्ठा हमने कॉर्पस स्ट्राइएटम कहा था, ठीक है। यानी एक पार्ट है, उसके सब पार्ट से आगे इस तरह ये स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड है। यहाँ तक बात आ गई बेसल न्यूक्लियाई की, बेसिकली जो मैसेज है। बेसल गैंग्लिया की जब हम बात करते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिनके आपस में कनेक्शंस हैं, या ये कह लें कि ये इनकी भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर उसी कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है, क्लोस्ट्रम और अमिग्डालॉइड बॉडी भी ऑब्वियसली साथ, उनके अलावा सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा आते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, ये किसका हिस्सा है, ये मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ठीक है। और सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इन सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो भी इसका हिस्सा बनेंगे जब ये एज अ फंक्शनल यूनिट काम करेगा। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम की बात करते हैं, जो इसका सबसे पहला पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, कॉर्पस स्ट्राइएटम के अंदर, कॉर्पस स्ट्राइएटम एज अ होल पहले नाम किनका है, कॉर्पस स्ट्राइएटम नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। पुटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस इज इक्वल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, सही। अब इनके बारे में ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये थैलेमस से लेटरल लाई करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनके दरमियान में एक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स पास करता है, जिसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक बैंड ऑफ फाइबर्स पास करता है जिसका नाम है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और वो इन दो टाइप के कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसकी एक साइड पर कॉर्डेट न्यूक्लियस है और दूसरी साइड पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। अब
बात आती है इसको कॉर्पस स्ट्राइएटम क्यों कहते हैं। स्ट्राइएट तो उस चीज को कहते हैं जिसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है। वो इसलिए कि ये दो न्यूक्लियाई अलग अलग मौजूद हैं, एक साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक साइड पे पुटामेन, दरमियान में से गुजरते हैं वाइट फाइबर्स। लेकिन अब क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये एक दूसरे के से कनेक्ट होने के लिए आपस में एक दूसरे को फाइबर्स भेजते हैं ग्रे मैटर के, जिसकी वजह से ऐसी लुक आती है जैसे स्ट्राइएशंस हो। स्ट्राइएशंस क्या होती हैं, लाइंस, जैसे मस्कुलर टिश्यू में आती है हिस्टोलॉजी में, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लाइंस जा रही हैं, दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्पस स्ट्राइएटम। अब इसके स्ट्रक्चर कॉर्डेट न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है ये ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है और इसकी सी शेप है, ठीक है। यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हुए अगर आप देखें तो ये सी शेप का, यहाँ जस्ट अभी आपको इसका एक यानी इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसका कोरोनल सेक्शन लिया है। अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर देखें तो ये सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये रेड से मार्किंग वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं और पर्पल वो जो इसके रिलेशंस में लाई करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल की, तो ये लेटरल वेंट्रिकल से क्लोजली रिलेटेड है और उसके अलावा थैलेमस से भी लेटरल लाई करता है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से भी लेटरल है, थैलेमस से भी ये लेटरल लाई करता है, ठीक। और इस न्यूक्लियस की अपनी लेटरल सरफेस के साथ क्या स्ट्रक्चर है जो यहाँ मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है इंटरनल कैप्सूल, जिसका हमें पता है वो व्हाइट बैंड, व्हाइट फाइबर्स का बैंड है जो बेसिकली क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ से कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हैं, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन के लिए कॉर्डेट न्यूक्लियस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इसमें बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है और इसमें टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। अब हेड की बात करते हैं, तो हेड जो है वो अगला पार्ट जो पुटामेन है उसके साथ कंटिन्यूस है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पुटामेन के साथ कंटिन्यूस है। जहां ये डॉटेड सर्कल लगा हुआ है ये वो पॉइंट है जहां ये कंटिन्यूस, आप देख सकेंगे कि ग्रीन और ब्लू जो दो स्ट्रक्चर से कलर है वो मर्ज होते दिखाए हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। और ऐसे मार्जिन पे ये स्ट्रक्चर्स हिस्टोलॉजिकली भी इनसेपरेबल होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड यानी ट्रांजिशन की तरह हिस्टोलॉजी होती है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां पे हेड कंटिन्यूस है पुटामेन ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पास, ठीक है, तो ये वो रीजन आ जाता है जहां पर लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम स्ट्राइएटम भी कहते हैं। अब बॉडी जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस की वो लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर सी है ना वो बेसिकली बॉडी है, ठीक है। और ये जिस जगह पे मौजूद है ना, ये पूरा रीजन वो है जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान की जगह है। अगेन अगर वेंट्रिकल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके रिलेशंस में हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कॉर्डेट न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट लें, वेंट्रिकल्स के साथ हम इसको दोबारा रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है जो कि एक लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है, हेड के साथ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है और ये खुद भी लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट बनाएगी, सही। उसके बाद जो आखिरी स्ट्रक्चर है और वो है टेल। टेल जो है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ थैलेमस का जो रीजन है, ठीक है, वहां पर बॉडी के साथ कंटिन्यूस है। टेल बॉडी के साथ कहाँ कंटिन्यूस है, जहां पे थैलेमस का एंड है, थैलेमस की टिप है, ठीक है। और जो टेल जब आकर एंड होती है ना, जिस स्ट्रक्चर पे एंड होती है वो अमिगडाला है, ठीक। अमिगडाला से पीछे जो पर्पल लाइन है ये स्ट्राया टर्मिनालिस की है, अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है, स्ट्राया टर्मिनालिस। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका पुटामेन है, एक पार्ट इसका ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेज शेप मैस है ग्रे मैटर का ही, जाहिर है कि क्योंकि ये न्यूक्लिया है तो न्यूक्लिया ग्रे मैटर होता है, ठीक है। वेज शेप, वेज क्या होती है, ये वाली शेप होती है जो, ठीक है, स्लाइस वाली शेप, पिज्जा स्लाइस, केक स्लाइस वाली। तो वेज शेप स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रॉड कन्वेक्स बेस है, ठीक है, जो लेटरल साइड पर डायरेक्टेड है। ये जो वेज है लेटरल साइड पर डायरेक्टेड है और इसका जो ब्लेड है ये एज है वो मीडियल साइड की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर ये मौजूद है और ये भी इंटरनल कैप्सूल के साथ, ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल है इससे क्लोजली रिलेटेड है। और यही
जगह है जहां पर ये वाइट इंटरनल कैप्सूल की वजह से अपने दूसरे न्यूक्लियस कॉर्डेट न्यूक्लियस से सेपरेट है, ठीक है, जिसके साथ मिलकर इसने कॉर्पस स्ट्राइएटम बनाना था। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यानी एज अ होल ग्लोबस पैलेटस और पुटामेन जो है ये कुछ और स्ट्रक्चर से भी रिलेट करते हैं, जैसे इनके साथ एक और स्ट्रक्चर मौजूद है इनसे लेटरली, जिसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। जो अंदर है वो इंटरनल कैप्सूल है और उनसे बाहर एक एक्सटर्नल कैप्सूल है, ठीक है। उसके भी ये भी क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल, ये भी शीट ऑफ व्हाइट मैटर है। जो कैप्सूल्स है ना वो शीट्स ऑफ व्हाइट मैटर है, मैसेज ग्रे मैटर के, ठीक है। अब उसके बाद उससे मजीद लेटरल इसका अगला पार्ट लाई करता है जिसका नाम है कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम के फिर बाहर एक और लेयर है एक्सट्रीम कैप्सूल यानी व्हाइट मैटर की, उससे बाहर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है इंसुला, ठीक है। अगर आप रिकॉल करें तो जब हमने सेरिब्रम पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंसुला वो पोर्शन है जो लिटरल सिल्कस में डीप लाई करता है और इसके ऊपर फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब की कॉन्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। उसका उस लोब का जो सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर है वो आ जाता है फिर इस कोलोस्ट्रम के रिलेशन में, ठीक है। अब जैसे बात की थी कि पुटामेन जो है वो डार्कर इन कलर है और लेटरल साइड पर मौजूद है, ग्लोबस पैलिडस लाइटर इन कलर है, ठीक है, और मीडियल साइड पर मौजूद है। ग्लोबस पैलिडस फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो छोटा सा ब्लू से शो किया हुआ है वो इंटरनल है और पर्पल वाला एक्सटर्नल है, ठीक है। अब जो ग्लोबस पैलिडस है वो लेस डार्कर या पेल इसलिए है कि उसके अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं साथ, ठीक है। और पुटामेन जैसे बात की थी पिछली पिक्चर से कि हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूस है। फिर बात कर लेते हैं एमिग्डालाइट न्यूक्लियस की, वही जो टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड है, ठीक है। डीप विद इन टेम्पोरल लोब है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। फंक्शंस क्या थे इसके, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस कर रहा था एसोसिएटेड टू फियर, फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस थे, मेमोरी कंसोलिडेशन में इसका रोल था, हार्मोनल सिक्रीशंस थी। उसके अलावा हमने बात की थी कि हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्किन कलर में, रेट ऑफ रिस्पायरेशन में जो चेंज आता है इन रिस्पॉन्स टू फियर, वो सब अमिगडाला के रोल्स थे। उसके बाद बाकी जो कंपोनेंट्स हैं इन न्यूक्लियाई के वो कहलाते हैं सब्सटेंशिया निग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सब्सटेंशिया निग्रा हम पढ़ चुके हैं, अगर आप रिकॉल करें तो मिड ब्रेन का पोर्शन, ठीक है। अब सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और ये क्या है, ये इनहिबिटरी है और इनके कॉर्पस स्ट्राइटम्स के साथ कनेक्शंस है, ठीक है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस क्या है, ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामिनर्जिक है, यानी ग्लूटामिन को यूज करते हैं एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी इफेक्ट है इनका। और इनका लिंक जो है वो ग्लोबस पैलिडस के साथ भी है और सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ भी है। ये सारे पाथवेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आगे हम अभी ये डिस्कस करेंगे। फिर जो स्ट्रक्चर है वो क्लोस्ट्रम है। क्लोस्ट्रम क्या है, ये थिन शीट है ग्रे मैटर की जो कि लेटरल सरफेस ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट है, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल कैप्सूल। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्सटर्नल कैप्सूल, यहाँ अंदर क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक। और लेटरल टू क्लोस्ट्रम क्या था, यहाँ पर इंसुला, सही। क्लोस्ट्रम का फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको इसका हिस्सा कंसीडर किया जाता है, एज अ होल एक फंक्शन कंसीडर किया जाता है इन सबका एक जैसा, लेकिन सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं पता है इसका। कॉर्पस स्ट्राइटम के कनेक्शंस की बात करते हैं तो इस तरह है कि जो इनपुट है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन रिसीव करेंगे, ठीक है, और आउटपुट जो है वो ग्लोबस पैलिडस कंट्रोल करेगा, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स की डायरेक्ट कोई स्पाइनल कॉर्ड से लिंक नहीं है, ना इनपुट ना आउटपुट दूसरे स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ तो वो उसके अपने पाथवेज थे जो असेंड डिसेंड कर रहे थे बाकी ट्रैक्स के साथ, लेकिन इवन सेरिबेलम के भी थे, लेकिन जो ये बेसल गैंग्लिया इनका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है स्पाइनल कॉर्ड पे, ये थ्रू अदर स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम के एफरेंट फाइबर्स की, यानी जो कि मैसेज वहां लेकर आते हैं। इसमें 4 तरह के फाइबर्स आते हैं, कॉर्टिकोस्ट्राइएट है, इनके नाम से पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्ट्राइएट मींस सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर कॉर्पस स्ट्राइएटम तक। फिर थैलेमोस्ट्राइएट वो जो थैलेमस से मैसेज लाते हैं। फिर नाइग्रोस्ट्राइएटल हैं जो कि
सब्सटेंशिया नाइग्रा से लाते हैं, और देन ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स हैं, ये भी मिड ब्रेन से लाते हैं। अब पहली बात करते हैं हम कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स की, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हर पार्ट से एक्सॉन्स जो हैं वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन में आते हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें से एक एक्सॉन किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पुटामेन कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। कॉर्डेट पुटामेन न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि वो इनपुट वाले सर्किट्स हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि इन दोनों का काम इनपुट लेना है, तो इनका कॉम्प्लेक्स है, यानी जो दोनों मिलकर इनपुट रिसीव करते हैं। कॉर्टेक्स के सब हिस्सों से इनकी डिफरेंट जगहों पर अलग अलग एक्सॉन्स आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रोजेक्शंस हैं वो सेम साइड ऑफ द कॉर्टेक्स से आती हैं, और लार्जेस्ट इनपुट जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स से आती है, ठीक है, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से, सेंसरी और मोटर, ठीक है, यानी जो मेन फंक्शंस है बॉडी के। और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट है, यानी कि एक्साइटेटरी, ठीक। सेकंड जो टाइप है उसको हम कहते हैं थैलेमोस्ट्राइएट फाइबर्स। ये कहाँ से आते हैं, ये थैलेमस के अंदर इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये थैलेमस है, इसमें से जा रहे हैं ये वाले फाइबर्स। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस में भी जा रहे हैं, और उसके अलावा पुटामेन पे भी जा रहे हैं, जिनको पेरिडोफ्यूगल फाइबर्स कहते हैं, ठीक। फिर नाइग्रोस्ट्राइएट फाइबर्स हैं। नाइग्रोस्ट्राइएट फाइबर्स जो हैं ये कहाँ से न्यूरॉन्स भेजेंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा से कॉर्डेट और पुटामेन पे, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है, तो ये स्ट्राइएटो नाइग्रल, ठीक है, नाइग्रोस्ट्राइएटल फाइबर्स हैं ये, ठीक। और ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल फाइबर्स ये जनरली मिड ब्रेन से आएंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वहां सेरिबेलम से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो ये सब यहाँ पर कॉर्पस स्ट्राइएटम में प्रोजेक्ट करेंगे। इफरेंट फाइबर्स जो है वो जस्ट टू टाइप्स के, और रिसीव कौन कर रहा था इनको, ग्लोबस पैलेडस, मतलब आउटपुट कौन दे रहा था, ग्लोबस पैलेडस। स्ट्राइएटो पैलेडल फाइबर्स हैं और स्ट्राइएटो नाइग्रल फाइबर्स हैं। अब स्ट्राइएटो पैलेडल फाइबर्स जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से ग्लोबस पैलेडस की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस से और पुटामेन से जो है कहाँ जाएंगे, ग्लोबस पैलेडस की तरफ, और इनके अंदर गाबा के फाइबर्स हैं, ठीक है। अब स्ट्राइएटो नाइग्रल ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से सब्सटेंशिया नाइग्रा में जाएंगे वापस, ठीक है। और इनके अंदर गाबा या स्टाइलकोलिन इनका न्यूरोट्रांसमीटर, और कुछ जगह पे सब्सटेंस पी भी है, डिफरेंट इसमें टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन करेंगे, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट है इनके कनेक्शंस का वो है ग्लोबस पैलेडस के कनेक्शंस। इसमें जो अफरेंट है लाने वाले फाइबर्स हैं वो जस्ट स्ट्राइएटो पैलेडल हैं, यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन से ग्लोबस पैलेडस की तरफ आए, और गाबा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। अब देखें ये चीज कि ये जो फाइबर्स थे स्ट्राइएटो पैलेडल, ये इफरेंट फाइबर्स थे कॉर्पस स्ट्राइएटम के, लेकिन ग्लोबस पैलेडस के लिए ये एफरेंट फाइबर्स हैं, यानी क्योंकि इसकी तरफ आ रहे हैं ना, आ बेशक उनसे रहे हैं, उनका इफरेंट बन के आ रहे हैं, इसका तो एफरेंट है, ठीक है। और जो इसके इफरेंट फाइबर्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से, क्योंकि थैलेमस से कनेक्शन है, तो उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है एंसा लेंटिक्युलरिस, ठीक है, जो कि थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ प्रोजेक्ट करता है, ये थैलेमस है इसके न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर फेसिकुलस लेंटिक्युलरिस है जो कि सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ जा रहा है। फिर पेलिडोटेगमेंटल है जो मिड ब्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पेलिडो सबथैलेमिक है जो फिर सबथैलेमिक न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। तो ये सारे इसके इफरेंट फाइबर्स हैं। ये जो कलर कोडिंग है इससे आपको याद करने में इजी रहेगा कि कौन से डोपामिनर्जिक है, कौन से गाबा और कौन से ग्लूटामिनर्जिक है, ठीक है। तो ये की से आपने एक बार रीड करने के बाद याद कर लेना। अब बात करते हैं बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस की। तो बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस याद रखने के लिए एक सिंपल वर्ड याद रख लें कि बेसल न्यूक्लियाई का काम है कि ये स्मूथ एग्जीक्यूशन करवाएगा मूवमेंट की, यानी मूवमेंट करवानी किसी और ने, करनी किसी और ने, इसने जस्ट स्मूथ एग्जीक्यूशन करवानी है। तो आसान लफ्जों में आप ये भी याद रखें कि ये मैनेजर या इवेंट प्लानर है, ठीक है, जिसने इवेंट स्मूथली एग्जीक्यूट कराना है। आइडिया किसी और का, इवेंट किसी और का, ठीक है, इसने जस्ट उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना है। अब करना ये कैसे है इसने, कि ये इसका काम है कि ये प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग कराता है वॉलंटरी मूवमेंट्स की, यानी कैसे होगी मूवमेंट। जैसे आपने हाथ बढ़ाकर पानी उठाना है,
तो उसकी कैलकुलेशन है मूवमेंट की, ठीक है। फिर ये भी देखता है कि मूवमेंट कितनी तेजी से होगी और कितनी ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कितनी एक्टिविटी करके, जैसे आप नजर से अंदाजा लगाते हैं ना कितना डिस्टेंस होगा, तो ये इतनी कैलकुलेशन कराता है कि कितना आगे होगा तो ये चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, या मुझे कितना स्टेप्स लेने पड़ेंगे पहुंचने के लिए, ठीक है। मसल टोन कम करता है और अनवांटेड मूवमेंट्स को रोकता है, ठीक है। अनवांटेड मूवमेंट्स का मतलब है कि आपने बाजू आगे किया लेकिन अब आप चाहते हैं अब अपना बाजू या हाथ रोक दो, तो ये उसको रोकता है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, कोई चीज ग्रैब कर ली है उसके बाद झटका ना लगता रहे, ठीक है। उसके अलावा मसल टोन को कंट्रोल करता है और स्मूथ वॉलेंट्री एक्टिविटीज कराता है बॉडी की, ठीक है। ऑटोमेटिक मूवमेंट्स जैसे कि आप चलते हो तो आपके बाजू साथ स्विंग करते हैं, लहरा कर जैसे चलते हैं हम, ठीक है, वो भी ये करवाता है बेसल गैंग्लिया। इमोशनल एक्सप्रेशन कराता है और रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज ये कराता है। इसमें एक और चीज भी है कि ये ना ट्रंक के मसल्स को और प्रॉक्सिमल जो बड़े मसल्स हैं या रीजन्स हैं उनको प्रिपेयर करता है डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स के लिए, यानी कि अगर हमने हाथ से कोई काम करना है तो उसके लिए बेसल गैंग्लिया ये प्लान करता है कि शोल्डर को किस तरह प्रिपेयर करना है कि वो उस मूवमेंट में असिस्ट करे, ठीक है। डिस्टल लिम्ब की मूवमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करवाने के लिए यही प्लान करता है। तो ये इसके ओवरऑल फंक्शंस है। अब सवाल ये है कि यही चीजें तो हमने सेरिबेलम के बारे में भी पढ़ी थी, स्मूथ मूवमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में? तो डिफरेंस यहाँ पर आता है कि सेरिबेलम किसी भी मूवमेंट को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है और बेसल गैंग्लिया नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जैसे सेरिबेलम एक मूवमेंट अगर करवाएगा ज्यादा, बेसल गैंग्लिया उसको कंट्रोल करेगा कि वो जरूरत से ज्यादा ना हो। इस तरह जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो बैलेंस्ड स्मूथ मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे आपने बाजू स्विंग किया लेकिन ज्यादा स्विंग ना हो के आगे जाकर टकराए कहीं, वो बेसल गैंग्लिया रोकेगा। स्विंग शुरू सेरिबेलम करवाएगा, उसको लिमिट या एक प्रॉपर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड हद तक बेसल गैंग्लिया करेगा। इस तरह हर मूवमेंट इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ होती है, ठीक है। पेपिस सर्किट की बात करते हैं, क्या है जिस बंदे ने डिस्कवर किया था उसके नाम पे ये ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हिपोकैम्पस है, फॉर्निक्स है, मेमिलरी बॉडीज है, एंटीरियर थैलेमस है और पोस्टीरियर सिंगुलेट गाइरस है। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ बेसल गैंग्लिया का मतलब लिंक है कि उनके साथ फंक्शनल लिंक है इनका, ठीक है, और लिम्बिक लोब के साथ इनका लिंक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इमोशन और मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड है और इमोशनल यानी कि गुस्सा और तशक्कुर के, यानी हर तरह की जो आपकी ग्रेटिफिकेशन है या किसी का नफरत है, इस किस्म के जो आपके इमोशंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लिम्बिक सिस्टम और इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ इमोशनल एलिमेंट्स जो थैलेमस के भी आएंगे आगे, उसमें ये सब मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है थैलेमस। तो थैलेमस क्या चीज है? थैलेमस एक स्ट्रक्चर है जिसको हम गेटवे टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो ब्रेनस्टेम के साथ सबसे पहले कनेक्ट होता है। जो हमने पढ़ा था कि ब्रेनस्टेम के सुपीरियर एस्पेक्ट पर डाइनसेफ्लॉन है, तो उसी डाइनसेफ्लॉन का हिस्सा थैलेमस है जो इमीडिएटली ब्रेनस्टेम के साथ कनेक्टेड है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि इसके एंड्स हैं और इसकी सरफेसेस हैं, ठीक है। एंड्स में इसका एक एंटीरियर एंड है, एक इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। एंटीरियर एंड इसका कंसीडर करते हैं कि ये नैरो है, ठीक है, और इसको कहते हैं ये ट्यूबरकल ऑफ थैलेमस बनाता है, ठीक। और उसके अलावा जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान का गैप है, उसकी ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, ठीक। पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर एंड जो है वो रिलेटिवली बड़ा है। एंटीरियर एंड नैरो था, ये लार्ज साइज है और उसको हम पुल्विनार कहते हैं, पुल्विनार न्यूक्लियस भी लिखते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पोल और पुल्विनार, ठीक है, ये इतना बड़ा होता है कि ये अंडरलाइन जो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, कॉलिक्यूलाई और ठीक है, उनके ऊपर ये ओवरहैंग करता है। एक तो अपने ही स्ट्रक्चर्स हैं जो थैलेमस के, जिनका भी पढ़ेंगे, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज उनके ऊपर, और मिड ब्रेन के स्पीरियर कॉलिक्यूलाई के ऊपर ये देखें तो ये जाकर ये यहाँ पर स्पीरियर कॉलिक्यूलस है तो इस पे जाकर ये ओवरहैंग कर रहा है इसका हिस्सा, ठीक है।
सर्फेसिस की बात करते हैं तो इसमें फिर सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। अब सुपीरियर सरफेस जो है, इस पूरी सरफेस का भी जो लेटरल पार्ट है वो क्या करता है, वो लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है यहाँ पर, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल है ये दो साइड्स पर, इनका फ्लोर कौन बना रहा है, थैलेमस का लेटरल पार्ट। और थैलेमस का जो मीडियल पार्ट है वो लेटरल वेंट्रिकल से सेपरेट होता है, दरमियान में स्ट्रक्चर लाई करता है जिसका नाम है फॉर्निक्स। और उसके अलावा टीला कोरॉइडिया, टीला कोरॉइडिया क्या चीज है, ये पाया मैटर जब वेंट्रिकल्स को लाइन करता है ना तो ये बनता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे, अभी ज्यादा फॉर्निक्स विजिबल है इसमें, उस पर, ठीक है, फोकस करिए कि वो। अब थैलेमस जाहिर एक बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसका लेटरल एस्पेक्ट जो है वो लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में आ रहा है, और इसका मीडियल एस्पेक्ट जो है वो फॉर्निक्स की वजह से लेटरल वेंट्रिकल से सेपरेट हो गया। इंफीरियर सरफेस की बात करते हैं तो इंफीरियर पूरी जो सरफेस है यानी थैलेमस का ये पूरे, उसका जो इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, वो सब थैलेमस के साथ फ्यूज्ड है। पोस्टीरियर पार्ट फ्री है और वो पल्विनार बनाता है, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं ये पोस्टीरियर एंड इसका फ्री है, और यही इंफीरियर सरफेस भी है, सरफेस में ये इंफीरियर है, एंड में ये पोस्टीरियर था, तो ये एक्सपेंडेड है, पल्विनार कहलाता है। उसके अलावा लेटरल सरफेस है। अब लेटरल सरफेस जो है ये इंटरनल कैप्सूल का बॉर्डर बनाती है, कौन सा, मीडियल, ठीक है। यानी कि अगर आप इस पिक्चर में थैलेमस को नोटिस करें, ब्लू से लेबल्ड है, इस थैलेमस के लेटरल साइड पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इंटरनल कैप्सूल है। अब इंटरनल कैप्सूल का खुद स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें इंटीरियर लिम्ब होती है, कि इसमें पोस्टीरियर लिम्ब होती है, तो ये पोस्टीरियर लिम्ब होगी, जाहिर है जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कौन बना रहा है, ये थैलेमस बना रहा है उसकी वॉल या उसकी बाउंड्री, ठीक। मीडियल साइड पर जो थैलेमस है, ये दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। अब ये थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल बना रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से ज़ाहिर लेटरल लाई करता है और इंटरनल कैप्सूल से मीडियल लाई करता है, तो इनकी वॉल्स बना रहे हैं। बात करते हैं थैलेमस के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो थैलेमस जो है इसमें वाइट मैटर जो है इस तरह है कि इसके ऊपर, अब वैसे जो थैलेमस का स्ट्रक्चर है ना उसको रिजेम्बलेंस दी जाती है एग से, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसकी डिवीजन है। अब इसमें सबसे पहले बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है वाइट मैटर की, ठीक है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटम जोनेल, ठीक है, वो इस व्यू में विजिबल नहीं है और उसका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता। अब जो इम्पोर्टेंट कवरिंग है उसको हम एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये लेटरल सरफेस को यानी कि इस तरह लेटरल सरफेस को कवर करता है, और इसके अंदर थैलम कॉर्टिकल और कॉर्टिकोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं, यानी वो फाइबर्स जो टू एंड फ्रो कॉर्टेक्स से मूव कर रहे हैं थैलेमस की तरफ, ठीक है, थैलेमस से कॉर्टेक्स यानी। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना, यानी ये अब उस जो एग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर मौजूद है और स्प्लिट होकर वाई शेप बनाता है। माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, अफरेंट भी हैं, इफरेंट भी हैं, और इसी वाई शेप लैमिना की वजह से जो थैलेमस है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक इसमें एंटीरियर ग्रुप है, ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियाई का, एक मीडियल न्यूक्लियाई का ग्रुप है, और एक लेटरल न्यूक्लियाई का ग्रुप है, ठीक है। एंटीरियर को डिफरेंट कलर से लिखने का ये मकसद है कि ये वो एंटीरियर न्यूक्लियस है जो कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा बनता है, ठीक है। अगर प्रॉपर स्प्लिट करके देखा जाए कि थैलेमस का स्ट्रक्चर इन मेडुलरी लेमिना की वजह से कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो इस तरह हमें विजिबल होता है, ठीक है। यही वो जो वाई शेप्ड इंटरनल मेडुलरी लेमिना है उसने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये जो एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना है, ठीक है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है, जाहिर है ये बाहर से रिमूव करके दिखाया हुआ है एक्सटर्नल मेटली लेमिना। इसके अंदर रेटिक्यूलर न्यूक्लियस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, खुद ये व्हाइट मैटर है, इसके अंदर ग्रे मैटर का न्यूक्लियस एम्बेडेड है। इसी तरह जो वाई शेप इंटरनल या इंट्रालेमिनर लेमिना होता है उसके अंदर डी न्यूक्लियाई होते हैं, उनको इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई कहते हैं। बात करते हैं इंटीरियर ग्रुप की,
तो जो एंटीरियर ग्रुप भी कौन सा है, वो जो एंटीरियरली लोकेटेड है, ठीक है। इसके अंदर, इस एंटीरियर न्यूक्लियर ग्रुप के अंदर मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट से, यानी मेमिलरी न्यूक्लियाई जो कि हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, उनसे इसके अंदर फाइबर्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंगुलेट गायरस और हाइपोथैलेमस से भी इसके कनेक्शंस हैं। और जैसे मैंने बात की, ये वही है जो कि लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इमोशंस में रोल प्ले करेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो मीडियल ग्रुप कहलाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस है, वैसे इसमें मल्टीपल है लेकिन इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियस है वो कहलाता है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। बाकी कुछ छोटे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का क्या है कि इसके टू वे कनेक्शंस हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है, और उसके अलावा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ, और ये बाकी सारे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ना कि सारे न्यूक्लियाई जो आगे मौजूद हैं इन सब के साथ इसके कनेक्शन है, ठीक। लेमिना जस्ट सुपीरियर सरफेस पे मौजूद है, इनको आपस में ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये सब न्यूक्लियाई डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है कनेक्टेड है बाकी सारे थैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ। और ये जो मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करवाए, ठीक है। थैलेमस के लिए हम यूज करते हैं वर्ड की इंटीग्रेशन सेंटर है, कि जो भी कोई सेंसेशन है वो थैलेमस से होकर जाती है। हमने जितने ट्रैक्ट्स पढ़े जो कॉर्टेक्स में टर्मिनेट हो रहे थे वो सब थैलेमस से होकर जा रहे थे। थैलेमस के न्यूक्लियाई में उनका थर्ड न्यूरॉन था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सोमैटिक, विसरल और ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है और आगे पास करता है। लेटरल जो न्यूक्लियर ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है, इसमें ज्यादा टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, तो इसको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम डोर्सल टायर और वेंट्रल टायर कहते हैं, ठीक है। अब टायर वर्ड जो है ना वो भी ग्रुप के लिए ही है, दो डिवीजन हैं। अब उस लेटरल ग्रुप में जो बैक साइड पर सिचुएटेड है यानी डोर्सल, वो है लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस है, ठीक है। लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है और पुल्विनार है, यानी वही जो पोस्टीरियर या इंफीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद था, ठीक है। इनके कनेक्शन की डिटेल्स इस तरह क्लियर नहीं है, लेकिन यही है कि इनके कनेक्शंस जो है बाकी थैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ हैं, पेराइटल लोब, सिंगुलेट गायरस, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब्स के साथ हैं, ठीक है। बाकी सब लोब्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। जो वेंट्रल टायर है, ठीक है, वेंट्रल टायर वो है जो बेसिकली ज्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। अब इसके अंदर वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वेंट्रल इंटीरियर, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ, कॉर्पस स्ट्राइएटम के साथ, प्री मोटर कॉर्टेक्स और इस तरह सारे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड होता है। और ये अब जाहिर है इसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्शन है, मोटर कॉर्टेक्स से, तो ये उसके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। फिर वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस है। अब वेंट्रल लेटरल और वेंट्रल इंटरमीडिएट के एक जैसे फंक्शंस है, ठीक है। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस कनेक्शंस एक जैसे हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा जो इनपुट है वो सेरिबेलम से आती है और ये मोटर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, इसका लेटरल और मीडियल है, और ये जो है ये ट्राइजेमिनल और गस्टेटरी पाथवेज से सेंसेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो इंटरनल कैप्सूल से पास करती हैं और कोरोना रेडिएटा में जाती हैं और जाकर टर्मिनेट करती हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस पे, यानी वही एग्जैक्टली जिनमें से ट्रैक गुजर रहे हैं ना जिस हिस्से में से, तो यही सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, लेटरल और पोस्टीरियर। ज्यादा जो है पोस्टीरियर इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसको। वीपीएन न्यूक्लियस लिखा होता है थैलेमस का, अक्सर पाथवेज में भी मेंशन्ड होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप, वेंट्रल, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा कुछ और न्यूक्लियाई भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई, वो जो लेमिना के अंदर मौजूद थे, ठीक है। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक। उसके अलावा कुछ सेंट्रल न्यूक्लियाई और मिड लाइन न्यूक्लियाई, इनका प्रिसाइज फंक्शन अननोन है, लेकिन ये सेंट्रल लाइन में मौजूद हैं तो ये पार्ट कंसीडर होते हैं मीडियन या मिड लाइन न्यूक्लियाई के नाम से। फिर रेटिकुलर न्यूक्लियस, वो जो एक्सटर्नल लेमिना में एम्बेडेड था, ठीक है।
इसका कंसर्न जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ है और ये थैलेमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का थैलेमस पर इन्फ्लुएंस है उसमें ये रेटिकुलर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद फिर मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, अगर आप रिकॉल करें मिड ब्रेन को तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉलिक्यूलाए हैं वो ब्रेकियम यानी व्हाइट फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड थे मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कनेक्टेड थी सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ और इन्वॉल्व थी विजन में, जो कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी थी वो कनेक्टेड थी इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ और इन्वॉल्व थी हियरिंग में, अकॉस्टिक पाथवे में। तो वो बेसिकली पार्ट किसके, पार्ट वो थैलेमस के, ठीक है, कनेक्टेड है मिड ब्रेन के साथ ताकि ये पाथवेज वो कंप्लीट कर सकें और इनके फंक्शन फिर ऑडिटरी और विजुअल है, उन पाथवेज में इन्वॉल्व है ये। थैलेमस के कनेक्शंस की बात करते हैं तो इन सब न्यूक्लियाई के सेपरेट कनेक्शंस जो हैं या मौजूद से इंटीरियर थैलेमिक ग्रुप जो है इनका अफरेंट कहाँ है, मेमिलरी बॉडी पे यानी हाइपोथैलेमस से आता है। खुद ये कहाँ पास करते हैं, सिंगुलेट गायरस में जो कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, तब भी कहते हैं कि इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस कनेक्टेड है लिम्बिक सिस्टम के साथ। मीडियल न्यूक्लियस में हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है और इफरेंट किसको जाता है, प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स में। वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस का अफरेंट ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया निग्रा से आता है, इफरेंट्स प्री मोटर कॉर्टेक्स में। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल इंटरमीडिएट, वीआई यहाँ इसलिए लिखा है वेंट्रल इंटरमीडिएट कि इनके फंक्शन एक जैसे हैं। इसमें डेंटेट न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम से आता है इफरेंट, जाता है किसको, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। अब एक चीज अगर सेरिबेलम से आ रही है और मोटर कॉर्टेक्स में जा रही है, इसका क्या मतलब है कि ये मोटर स्केलेटल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर वीपीएन न्यूक्लियस जैसे बताया था, इसको लिखते हैं वीपीएन भी लिखते हैं, वीपीएलएन भी लिखते हैं, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल या वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अब देखेंगे यहाँ एफरेंट्स कहाँ से रहे, मीडियल और स्पाइनल लेमिनिस्काई से। ये क्या है, ये सेंसरी पाथवेज हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर जाहिर सेंसेशन ला रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा इफरेंट का, सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। फिर वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस है, ट्राइजेमिनल मेनिस्कस से इसमें अफरेंट आता है, ये भी सेंसरी कॉर्टेक्स में चलता है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑप्टिक ट्रैक्ट से विजुअल कॉर्टेक्स में, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस लेटरल लेमिनिस्कस से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो ये सारे थैलेमस के कनेक्शंस हैं। इस पिक्चर को इस चार्ट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, कलर्स से मेंशन है ताकि आप लोकेट कर सके। फॉर एग्जांपल ये जो कलर है येलो, यहाँ देखेंगे ये एंटीरियर न्यूक्लियस का है, तो हम इसको इस तरह इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर ये सब कनेक्शंस हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, कि मेमिलरी बॉडी से अफरेंट्स हाइपोथैलेमस से, ग्लोबस पैलिडस सब्सटेंशिया निग्रा से, डेंटेट न्यूक्लियस से, लेमिनिस्काई से, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस से, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक से, लेटरल लेमिनिस्कस से, और इफरेंट्स क्या है, जा रहे हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, सिंगुलेट कॉर्टेक्स में, प्री फ्रंटल, यानी अभी जो सब हमने डिस्कस किया है ब्लैक से इफरेंट्स हैं, और ये जो स्क्वायर से नाम जो लिखे हुए हैं ये कवर किए हुए हैं ये सारे अफरेंट्स हैं, ठीक है। और विजुअल कॉर्टेक्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स में से मैसेजेस जाते हैं, तो ये कनेक्शंस हैं सारे थैलेमस के। फंक्शंस जो हैं थैलेमस के वो मेंशन इस तरह है कि तकरीबन न्यूक्लियाई के अलग अलग बताए हुए हैं, लेकिन आप इसको एज अ होल याद करें तो ये अंडरग्रेड लेवल पे इनफ है, ठीक है। थैलेमस के लिए एक वर्ड याद रख लेंगे कि इंटीग्रेटिंग सेंटर है, तो इसके फंक्शन याद रखना आसान हो जाता है, यानी कि हर तरह का जो फंक्शन सेंसेशन एक्टिविटी है वो यहाँ इंटीग्रेट होनी है, यहाँ इसका मीटिंग रूम में डिस्कस होनी है, ठीक है। तो चार तरह से आ जाता है ये इसमें बेसिक रोल्स के। सेंसरी पहले इंटीग्रेशन सेंटर है कि जितने भी सेंसरी पाथवेज हैं ऑल्फेक्शन के अलावा, ठीक है, वो यहाँ इंटीग्रेट होते हैं, सही। ऑल्फेक्शन के अलावा जितने पाथवे वो यहाँ इंटीग्रेट होते हैं। अब मिडिल पार्ट ऑफ थैलेमस जो है वो रिसीव करता है, लेकिन जो प्रॉपर मतलब होता है ना कि एक फीलिंग को दूसरी के साथ रिलेट करके इंटीग्रेशन, वो ऑल्फेक्शन की नहीं होती, ठीक है। बाकी सारा पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब यहाँ रिले होता है। मोटर सिस्टम पे इन्फ्लुएंस इस तरह है कि आउटपुट्स जो है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से वो थैलेमस के थ्रू ही सेरिब्रम को पहुंचाई जाती है। अब देखें दोबारा मूवमेंट की बात आई है तो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम दोनों का जिक्र है, यानी एग्जीक्यूशन वाली मूवमेंट और लिमिटेशन वाली मूवमेंट जो भी होगी जिस तरह भी करना है, क्योंकि देखिए एक्टिविटी करवानी, मूवमेंट करवानी तो सेरिब्रम में है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जैसे के साथ इसके बोर्ड मेंबर्स हैं, इसको आइडिया देंगे और एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे।
और वो मैसेज भी जाएगा थैलेमस, थैलेमस पीए है सेरिब्रम का, ठीक है, इस तरह याद रखना है, तभी हर चीज ये मैसेज लेकर जाता है आगे सेरिब्रम की तरफ, ठीक। तभी कहा था गेटवे टू सेरिब्रम इसको। इमोशन और मेमोरी की बात करते हैं तो ये पेपेज सर्किट का क्योंकि पार्ट है तो ये इमोशंस को कंट्रोल करेगा और कुछ मेमोरी को भी, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम का जाहिर है हिस्सा इमोशन और मेमोरी उसके मेन दो रोल्स हैं। और उसके अलावा कॉन्शियसनेस, अभी रेटिकुलर फॉर्मेशन एक चीज है और एक होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं जो कि अरोजल और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, जिसमें एक मेन चीज थैलेमस है, ठीक है। तो जब हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उस टाइम कहेंगे कि थैलेमस एज अ पार्ट ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद alertness and consciousness. That's all.